तो अगेन सर आपका वेलकम है हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर अभी ना एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक आ रहा है और आप देख रहे होंगे कि वो सोशल मीडिया पे हर तरफ फैला हुआ है। जैसा कि हमें पता है कि कश्मीर के पहलगाम में जो हादसा हुआ है, सर उस पर क्या टिप्पणी देना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? उस पे तो मैं क्या कहूँ, जो पूरे देशवासियों का हाल है वही मेरा हाल है। एक बहुत ही सनसनीखेज, बहुत दुखद हादसा हुआ है और एक बहुत ही कायराना हमला हुआ है जो पाकिस्तान से समर्थित और पाकिस्तान कुछ लोकल सपोर्ट भी थे, कुछ पाकिस्तान से आतंकवादियों ने आके पहलगाम में हमारे निर्दोष 26 लोगों की जान ले ली और 20 के करीब घायल हो गए। और यह बहुत मौत का तांडव सा एकदम से करा। वो ऐसी जगह जहाँ कश्मीर, जहाँ मैं उसको उस एरिया को, जो मैं भी गया हुआ उस जगह, उस प्लेस पे 2-3 बार। तो पहलगाम का उसको स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है हिंदुस्तान में, और वहाँ पूरे देश से, विदेश से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आता है। और उस टूरिस्ट प्लेस पे इतना जघन्य अपराध किया है कि पूरा देश एकदम से स्तब्ध है, सारा देश दुखी है और सारे देश का, पूरी दुनिया में इसकी गूंज है। और सभी लोगों का, हम सबका, सभी लोगों का, जो मृतक परिवार है, जो घायल परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, उनके साथ हमारी गहरी संवेदनाएँ जुड़ी हुई हैं। और हम उनके परिवार को बहुत इस दुख की घड़ी में कहते हैं कि भगवान उनको सहने की शक्ति दी। तो ये तो बात हुई थी इसमें। ये 22 तारीख की घटना है दोपहर को। अभी उन्होंने तकरीबन कहते हैं कि आधा पौना घंटा आराम से, मतलब कि लोगों को पूछ के, बात करके, कोई कह रहे धर्म पूछ के, इस तरह से उन्होंने पुरुषों को गोली मारी ज़्यादातर, औरतों को नहीं मारी। और वो कुछ अभी कह रहे हैं कि वो सिर पे शायद कैमरे वगैरह भी बांध के आए थे। तो और उसमें शायद कुछ नाबालिग भी थे। तो ये पाकिस्तान और जो पाकिस्तान की आर्मी और आई से स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था। तो ये बहुत बहुत ही बुरा हुआ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि लाइक पूरी दुनिया में शोक है और बहुत सारे लोगों ने अपनी टिप्पणियाँ इस पे दी हैं। सर बेसिकली ना कि आपका इस पे क्या रहेगा कि लोगों ने इतनी सारी चीज़ें बताई, बट हमारी तरफ से कहाँ चूक रह गई, कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं? देखो, चूक तो बहुत ज़्यादा रही है, और दुर्घटना से पहले भी और दुर्घटना के बाद भी। दुर्घटना से पहले की चूक तो जो ये है कि हमारे पास ये कोई पहले आतंकी हमला तो था नहीं। हमारे देश में कई तरह के इस तरह के हमले हम झेल चुके हैं, तो उनसे हमें सबक सीखना चाहिए। जो पाकिस्तान है, टेररिस्टों का मंसूबे, उनके तो अपने मंसूबे हैं, पर हमारे पास भी तो हम उसकी रोक के लिए कुछ समाधान होना चाहिए। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इन्हीं के तत्काल उसमें 2019 में 43 सीआरपीएफ जवान मारे गए। और वो विस्फोटक जो गाड़ी थी, गुजरात नंबर की मारुति गाड़ी थी, वो 3 दिन घूमती रही उस इलाके में। और उस टाइम कहा गया था कि भाई इनको हवाई जहाज से लिफ्ट कराओ, सीआरपीएफ जवानों को रोड से नहीं जाना। उसकी बात को दरकार करते हुए रोड पे ले गए। उसके बीच में 10 नाके थे, एक जगह भी रोकने के लिए एक पुलिस की गाड़ी तक नहीं खड़ी थी। ये तो 10 के 10 जो रोड मिलती थी उन सबको ब्लैक करना चाहिए, वो नहीं हुआ। और फिर गाड़ी उड़ा दी, 43 लोग मर गए। ना तो उनका पोस्टमार्टम हुआ, ना एफआईआर लिखी गई। उसका आज तक नहीं पता चल पाया कि उसके बीच का उसका जिम्मेवार कौन था। वहाँ एक विवादास्पद डीएसपी था देवेंद्र सिंह, जिसकी संदिग्ध हमेशा भूमिका रही है, पहले पंजाब उधर भी रहा। उसके बारे में क्या खबर है, कोई नहीं। उसके बाद ठीक, हमने उसके बदले में एयर स्ट्राइक कर दी और सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, तो उससे बात क्या बनी। पर कम से कम जो जिम्मेवार लोग थे उनके लिए खिलाफ आज तक नहीं सरकार मौन है कि भाई वो गाड़ी किसकी थी, कौन था। लोकल हम कुछ चीज़ें हमारे हाथ से बाहर है। मान लो कोई पाकिस्तान में छुपा बैठा है, कोई विदेश में छुपा बैठा है, उसको हमें पकड़ने में देरी हो सकती है। पर जो हमें देश में जो उसको सपोर्ट करना है, देश में जो ऑपरेट कर रहा है, जो उनकी मदद कर रहा है, या जो उनके आतंकी है, तो उनको तो हम पकड़ ही सकते हैं। तो इस केस में भी चूक ऐसे हुई है कि ये जो रिपोर्ट है पब्लिक डोमेन में है सब कुछ। उनके पास जो गुप्तचर एजेंसी है, उनके पास तो और स्पेसिफिक जानकारी होगी, पर पब्लिक डोमेन में पूरा है कि 110 आतंकवादी हमारे मुल्क में घुस चुके हैं अब जो जम्मू कश्मीर में। और उनकी कुल की संख्या जो है 120 पाई जा रही है, उसमें 10-12 हिंदुस्तान के हैं, बाकी जो है पाकिस्तान से है।
और वो वहाँ रह रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं। ओह! ये रिपोर्ट सबके पास है। और ये रिपोर्ट भी है कि पर्यटन स्थलों पे एक हमला हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों क्या हुआ कि आतंकी ज़्यादातर पर्यटनों को अटैक नहीं करते थे, तो इसलिए भी थोड़ी ढील थी। पर इस बार प्रॉपर फीडबैक थी। जब आपके पास फीडबैक थी तो इतने लोग वहाँ, कश्मीर में 3 ही जगह पॉपुलर है, हम सब कश्मीर जाते हैं, बाकी तो पूरा कश्मीर बहुत बड़ा है, ये बात ठीक है कि हर जगह हर मौके पे पुलिस और फोर्स नहीं खड़ी जा सकती। पर जो 3 जगहें हैं कश्मीर में, तो श्रीनगर है और एक पहलगाम है और एक गुलमर्ग है, गुलमर्ग सोनमर्ग है। तो यही तो जगह पॉपुलर जहाँ टूरिस्ट है। तो वहाँ इतना टूरिस्ट जाता है, हम भी गए हैं वहाँ, तो वहाँ पर पुलिस चौकी कोई इंतजाम, फिर जो घटना होने के बाद क्यूआरटी जो रिस्पॉन्स टीम है वो 1.5-2 घंटे बाद पहुंची है। हॉस्पिटल ले जाने का काम मतलब कि सभी कामों में चूक हुई है। पहले तो सुरक्षा में सुरक्षाकर्मी होने चाहिए थे, वो चूक है। और फिर जिम्मेवारी कोई नहीं ले रहा। जब पिछली गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, उस टाइम बम अटैक हुआ तो शाम तक होम मिनिस्टर का इस्तीफा आ गया था। इस सरकार में कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं कि भाई होम मिनिस्टर जिम्मेवारी लेगा, डिफेंस मिनिस्टर लेगा, एनएसए लेगा, आर्मी लेगी। अच्छा, वहाँ की कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ और चुनाव कराओ, चुनाव नहीं कराते तो बड़ा अच्छा था। तो उसको वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के पास तो कोई पावर ही नहीं है, वहाँ तो एलजी है, वहाँ सब कुछ एलजी है। वहाँ चीफ मिनिस्टर के पास वो तो यूटी स्टेट से यूटी कैडर हो गया है। और वहाँ पर जो जैसे दिल्ली में है सब कुछ एलजी हेड है, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो सब एलजी को करती हैं। और जितनी यूनिफाइड जो कमांड है आर्मी की, बीएसएफ की, सीआरपीएफ, वो सेंटर के पास है। इवन वहाँ के चीफ मिनिस्टर को तो पीछे 2-3 बार मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद जब जैसे ही सिक्योरिटी मीटिंग हुई तो चीफ मिनिस्टर को या तो बुलाया नहीं, या मीटिंग चल रही है तो चीफ मिनिस्टर को आगे कहा आप जाओ, अब सिक्योरिटी मीटिंग होगी। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। अगर उसको भी कॉन्फिडेंस लिया जाता तो वहाँ से भी लोकल फीडबैक आती है। तो उस गवर्नमेंट की तो कोई जिम्मेवारी है नहीं, सारी सेंटर पे है, और तो कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। तो चूक तो सारी है। फिर दूसरा, उसके बाद जैसे भी कोई पूरे देश में एक स्टैंडर्ड ऑफ एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर है कि भाई डेथ हुई है तो उसका एफआईआर लिखी जाए, उनका पोस्टमार्टम हो। किसी की पोस्टमार्टम नहीं किया, वापस शव ऐसे ही भेज दिए। और जिससे क्या होगा कि उनको इंश्योरेंस क्लेम करनी मुश्किल होगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट दुनिया भर की बातें कर रही है, हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी तक किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 रुपये का मुआवजा नहीं घोषणा नहीं की। जितना बड़ा कांड हुआ, कम से कम 1-1 करोड़ रुपए तुरंत मृतकों के लिए घोषणा करनी चाहिए थी। ठीक है, किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती, उनकी हम कितना ही पैसा दे दो, जो जाने गई हैं उनकी कोई मिलेगी, उनका रिकवरी होती है। पर फिर भी परिवारों को एक थोड़ा सा राहत मिलती है, थोड़ा एक मरहम लगाने वाली बात है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने तो फिर डिक्लेयर कर दिया 10-10 लाख रुपए और 20 लाख रुपए आतंकवादियों के नाम कर दिया। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अभी तो कुछ किया ही नहीं। और तो चूक तो बहुत सारी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। फीडबैक था, सिक्योरिटी थी, पहले भी चूक है, फिर उनको हॉस्पिटल ले जाने में देर करी, मतलब हर चीज़ में ही चूक थी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। कहीं से प्रिपरेशन नहीं थी किसी भी चीज़ हाँ जी, इस वजह से चीज़ें हुई। बिल्कुल सर, ये तो जो हादसा होना था वो हुआ, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इवन अभी अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो हर तरफ यही सेम टॉपिक चल रहा है, फैला हुआ है, इस पे लोग बातें कर रहे हैं। पर उसके अंदर भी सर जो सबसे ज़्यादा शेयर हो रहा है वो हिंदू मुस्लिम हो रहा है। तो आपको क्या लगता है सर कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या धार्मिक ध्रुवीकरण देखने को मिलेगा हमें आगे? हाँ नहीं, अब पूरा जो तंत्र है, सोशल मीडिया है, जो सब मौजूदा सरकार है, बीजेपी तंत्र है, उसको वो पूरा का पूरा बजाय इसका कि क्या करना है क्या नहीं करना, घायलों का क्या करना है, उसकी करना है, पूरा इस मामले को धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ ले जा रहे हैं। और क्योंकि उसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो आतंकवादी थे उन्होंने धर्म पूछ के मारा है लोगों को। तो उसमें हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि भाई जो आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, उनका मकसद तो है ही यही कि हिंदुस्तान को किसी तरह से कमज़ोर करना, हर तरह से इकोनॉमिक तौर से कमज़ोर करना, सोशल तरीके से कमज़ोर करना, लोगों में दीवार खींचना। वो तो विभाजन चाहते ही है कि हमारा मुल्क धर्म के नाम पे बढ़ जाए, जाति के नाम से बढ़ जाए। पर हमारा क्या फ़र्ज़ है, हमारी सरकार, हमारे लोगों का फ़र्ज़ ये है कि अगर मान लो उन्होंने किया भी ऐसा है तो टेररिस्ट है, उनका तो कोई धर्म होता नहीं, उनका तो मकसद साफ है। अगर हम उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं तो समझ लो हम उनके मकसद को बढ़ा रहे हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं। वो भी तो यही चाहते हैं कि देश में धर्म ध्रुवीकरण हो जाए, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खिलाफ हो जाए और देश का माहौल ख़राब हो जाए, एकता हमारी समरसता बिगड़ जाए। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर जो लोग इस तरह की बात फैला रहे हैं,
कोई व्यक्ति हो, कोई संगठन हो, सोशल मीडिया पे हो चाहे अखबार में हो, तो वो टेररिस्टों को ही मदद कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, हमारे भारत की मदद नहीं कर रहे, वो भारत के हितों के खिलाफ है ये। और दूसरा मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जो मरने वाले हैं उसमें बेशक सारे हिंदू हैं, पर एक वहाँ जो शहीद आदिल जो हुसैन है, जो एक घोड़े वाला था, उस अकेला आदमी ऐसा था जो लोकल था, मुस्लिम था, उसने उनकी बंदूक पर गन पकड़ने की कोशिश की और उसकी वो अकेला जो था वो उसने हिम्मत की, तो और उसको 3 गोलियां मार के तुरंत उन्होंने टेररिस्ट में मार दिया। तो क्या वो मुसलमान नहीं था? और फिर तुम इन बात कर रहे हो कि जो मारने वाले थे मुसलमान थे, पाकिस्तान से आए थे, पर यह जिक्र नहीं आ रहा कि जो घायल थे या जो मृतक हैं उनको उठा के कौन ले गया हॉस्पिटल तक, उनकी ज़्यादातर धर्म क्या थी, वो उनको फटाफट जो लोग वो लोकल लोग ही थे सारे, फिर जो हॉस्पिटल में गए वहाँ सेवा करने वाला कौन था, हॉस्पिटल में डॉक्टर कौन था, नर्स कौन थी, जो स्क्वाड बॉय कौन थे, तो क्या सबका धर्म पूछोगे? वो सभी धर्मों के लोग थे, उसमें डेफिनेटली लोकल लोग ज़्यादा होंगे, तो उसमें मुस्लिम धर्म के भी होंगे, दूसरे धर्म मुस्लिम ज़्यादा होंगे धर्मों के, तो आप सिर्फ मारने वालों का धर्म पूछ रहे हो, जो मदद करने वाले हैं उनके धर्म की बात होनी चाहिए। तो ये मुल्क में बहुत ही ख़राब बात है कि इस मुल्क को इस तरह से ले जाया जा रहा है। हम तो मान के चलते हैं, हमारी तो सीधी सोच है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, किसी भी धर्म में आतंकवाद जायज़ नहीं है। जो भी कर रहा है वो हिंदुस्तान के खिलाफ है और इस्लाम के खिलाफ है, हिंदू धर्म के सब धर्मों के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। और ये हमला सीधी सी बात है, जो ये कोशिश करे, ये हमला धर्म पे नहीं है, ये हमला हमारे हिंदुस्तान पे है। और इस घड़ी में हम सारे हिंदुस्तानियों को इन सब बातों को भूल के एक होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इसका आगे क्या करें जिससे आगे ये हमला ना हो सके। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप, क्योंकि जिस हिसाब से मैनिपुलेशन है, मेरे को लग रहा है कि एकदम डेडिकेशन कैंपेन्स चल रहे हैं, तो उसका बहुत ख़राब इफेक्ट पड़ रहा है लोगों पे। सर अब जैसे चीज़ें जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है सर कि इसका अपने देश के लोगों पे आने वाले टाइम में और जो इंटरनेशनल भी चीज़ें हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इन सब चीज़ों का? देखो, अभी तो सरकार ने कुछ घोषणाएं की हैं और एकदम से तुरंत जो घोषणाएं की हैं कि भाई सिंधु घाटी का जो सिंधु नदी का जो समझौता है वो रद्द कर दिया जाए, जो अपने जो एम्बेसडर हैं, जो राजदूत हैं, यहाँ जो एम्बेसी है पाकिस्तान की, उसमें साइज़ कट कर दिया 55 से 30-35 स्टाफ कर दिया। पाकिस्तान भी उसके एवज में कर रहा है। अटारी बॉर्डर से बिज़नेस बंद कर दिया। ये समझ नहीं आया कि अटारी बॉर्डर से बिज़नेस किया कि सारा बिज़नेस बंद कर दिया। अगर सिर्फ अटारी से किया है तो फिर गुजरात का जो बंदरगाह है वहाँ से बिज़नेस चलेगा नहीं चलेगा, ये अभी ये सोचने की बात है। फिर कुछ और रिस्ट्रिक्शंस की हैं, वीज़ाज़ जितने थे पाकिस्तानियों की वो रद्द कर दिए, उसके जवाब में पाकिस्तानियों ने भी कर दिए। तो ये तो कुछ अभी कदम उठाए हैं, इसका क्या असर होगा पता नहीं। अब आगे गवर्नमेंट क्या करेगी वो तो देखने वाला टाइम पता चलेगा। और ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने अभी तैयारी तो कुछ शुरू करी है, जैसे अपना डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर राष्ट्रपति से आके मिले हैं। कल जो है ऑल पार्टी मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में सब पार्टियों ने कह दिया कि पाकिस्तान को जो भी कड़ा सबक सिखाना हो, सारी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट के साथ है। तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने कह दिया। और कल जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने 20 के करीब एम्बेसडर जो मेन कंट्रीज़ हैं उनके एम्बेसडर्स को बुला के भी इस घटना की ब्रीफिंग करी है और पूरी दुनिया से इस घटना के बारे में इसकी भर्त्सना भी हो रही है, कंडम हो रहा है। पूरी दुनिया के ज़्यादातर लोगों ने किया है। हालांकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अभी नहीं किया, उसने तो ये कहा है कि हमारा कोई हाथ नहीं है, पाकिस्तान तो डिनाई कर रहा है। पर इसमें तो कोई शक नहीं, पूरी दुनिया की हिंदुस्तान की एक मत बन रहा है कि ये पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की जो ISI है उसका कारनामा है ये। और तो उसमें पर जो हम TV और मीडिया में सुन रहे हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन सब का तो कहना है कि इस टाइम जो एयर स्ट्राइक और ये सब सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह सिंबॉलिक से काम ना करके कठोर कदम उठाया जाए। और लोगों की मंशा है कि ये सही टाइम है जो कि पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया जाए, क्योंकि इस टाइम सिचुएशन ऐसी है वर्ल्ड में कि पिछले बार जब 2 युद्ध हुए तो अमेरिका जो है वो मेन शक्ति थी और वो पाकिस्तान की तरफ थी और पाकिस्तान का खुला साथ दे रहे थे। तो और उन्होंने अपना 7वां बेड़ा ही भेज दिया था 71 की लड़ाई में, वो तो रशिया हमारे साथ हो गया था। तो पर वो स्थिति अब इंटरनेशनल नहीं है। अब अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ नहीं, अमेरिका हिंदुस्तान के साथ ज़्यादा है। रशिया भी हिंदुस्तान के साथ ठीक है, पाकिस्तान से भी रिश्ते हैं। अब मेन बात आती है कि अगर हम अटैक करते हैं पाकिस्तान से तो चाइना का क्या रुख रहेगा, मेन चाइना की बात है। अब वैसे तो देखा जाए कि चाइना के नज़दीकी पाकिस्तान के साथ ही है,
पर जो इस टाइम मौजूदा हालात है, जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया हुआ है, तो अगर चाइना अपने बिजनेस इंटरेस्ट देखेगा तो चाइना भी मुझे लगता नहीं कि इतना खुल के हिंदुस्तान के खिलाफ आ जाएगा या पाकिस्तान के साथ चला जाएगा, क्योंकि उसके अपने बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं। बिल्कुल। तो लोगों का मानना है कि ये सबसे सही मौका है कि अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं, इससे अच्छा मौका कभी नहीं आएगा। तो इस पे जो है पाकिस्तान पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अब वो कड़ा एक्शन क्या है वो तो देखो, गवर्नमेंट बैठेगी, डिफेंस एक्सपर्ट्स बैठेंगे, सब बैठेंगे, उसके बाद ही तय होगा। पर आम लोगों की, हिंदुस्तानियों की, सबके मन में ये है कि इस पे कड़ा एक्शन हो। और दूसरी बात, वो तो जो विदेश में करना है, वो अटैक करना है, वो तो अलग बात है, पर हर बार हर हमले से हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये तो मानना ही चाहिए कि हमारी लोकल जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसी है, उनको और मजबूत करना चाहिए, फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट को बढ़ाना चाहिए, और अंदर ड्रोन वगैरह और सोफिस्टिकेटेड हमें सिक्योरिटी सिस्टम को लागू करना चाहिए। जितना भी इंडिया जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के बाद फौज की भर्तियां ही नहीं हुई। 2 या 2.5 लाख फौज जो है, फौजी कम है, और जो हैं वो अग्निवीर में हैं, जिनमें वो ऐसी भावना है, वो जो फुल फौजी वाली भावना होती है उसमें कमी रह जाती है। तो उनका उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और डिप्लॉयमेंट पे दोबारा जरूर सोचना चाहिए कि जितने भी संवेदनशील स्थान है, कश्मीर में खासतौर से, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में जहाँ भी कोई है, वहाँ पर फोर्स की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए। तो ये भी हमें इस तरह के काम हमें लोकल करने ही चाहिए, तो जब जाके बात ठीक से बनेगी। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए इस टॉपिक पे चर्चा करके। आई होप कि ऑडियंस को भी क्लियर हुए होंगे। ठीक है, नमस्कार जी। नमस्कार सर। एंड ऑडियंस से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, डू सब्सक्राइब। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आपका इस पर जो भी ओपिनियन हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।